नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वार्ड 55 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राकेश पाल जी, जो कि चेयरपर्सन है ओबीसी से और एसएमसी के कोऑर्डिनेटर भी हैं शालीमार बाग वार्ड 55 से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, जैसे कई समय बाद बीजेपी का यहाँ गढ़ रहा, फिर कांग्रेस का रहा, अब इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जलज चौधरी जी को था, तो किस तरह की बदलाव इस वार्ड में देखा जाएगा सर? जलज चौधरी जी जो हैं फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी से यहाँ से काउंसलर बने हैं। इससे पहले यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है और जलज चौधरी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि क्षेत्र में साफ़ सफाई को लेके गलियों की समस्याएं हैं, खरंजे टूटे हुए हैं, या कहीं भी कोई भी एमसीडी का है, जैसे लेंटर माफिया आते थे, उनको परेशान करते थे मकान बनाने में। तो रेहड़ी पटरी वाले हैं यहाँ पे रोड पे जो लगी हुई हैं, इन लोगों की समस्याएं काफ़ी बनी हुई थी काफ़ी टाइम से। और बीजेपी की बात करें तो हमने उनसे अप्रोच की थी पीछे काम को लेके कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था सही रहे, लेकिन वो कोई सुधार नहीं कर पाए। इसको देखते हुए जनता ने आम आदमी पार्टी का एक विकल्प चुना। अपने शालीमार बाग विधानसभा से 55 नंबर वार्ड से हमारे भाई जलज चौधरी को मौका मिला और अच्छे मार्जिन से वो यहाँ से लीड करके गए। और अच्छे तरीके से उनका अब भी प्रयास है कि वो जब उन्होंने शपथ नहीं ली थी उसके बावजूद उन्होंने पहले से ही यहाँ पे काम करवाना चालू कर दिया था। अच्छा, वैसे आप कब से जुड़े थे इस राजनीति में? मैं अन्ना आंदोलन से ही इस पार्टी के साथ जुड़ा। जब यहाँ पे 2-3 ही कार्यकर्ता हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, तो मैं उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ पार्टी के साथ। वन्ना जी के साथ काफ़ी काम किया है अपने शालीमार बाग विधानसभा में, और अपने वार्ड 55 में काफ़ी काम किए हैं। कोई भी क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, लोग बाग हमारे पास आते हैं कि भाई ये काम करा दो, तो हमारी जितनी पॉसिबिलिटी होती है हमारा प्रयास रहता है क्षेत्र में काम कराने का। अच्छा, पार्टी के आप सर काफ़ी पदों पे आप रह चुके हैं, जैसे आप शुरुआती दौर आपका। मैं रेहड़ी पटरी विंग में रहा हूँ, मैं एसएमसी कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरा ओबीसी चेयरपर्सन में रहा हूँ। तो पार्टी की गाइडलाइंस जैसे जैसे मिलती रही हम लोग पार्टी के लिए काम करते रहे। मगर सर 15 वर्ष बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है एनसीडी में, लैंड फिल को लेके आपने जो वादे किए हैं, क्या लगता है इन 5 सालों में पूरे हो पाएंगे पूरे वादे? देखिए, जनता ने चुना है तो मुझे लगता है कि जलज भाई को क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा काम करके दिखाना होगा और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो पहली बार आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मौका मिला है और पूरी कोशिश रहेगी कि एमसीडी को हम अच्छे से काम कर पाएँ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे 3 कूड़े के ढेर हैं। एक हमारा यहाँ भलसवा है, दूसरा गाजीपुर है, तीसरा ओखला है। तो केजरीवाल जी का कहना यह है कि हम लोग जैसे जर्मनी में काम हो रहा है या अमेरिका में काम हो रहा है, वहाँ पे किस तरीके से कूड़े के ढेरों को ख़त्म करा जा रहा है, तो सिर्फ उस पे काम करने की ज़रूरत है। ईमानदारी की राजनीति करने की ज़रूरत है कि जिससे कि जनता को काम चाहिए। जनता अगर हम लोग काम करेंगे तो आगे भी हम लोग आएंगे। अगर हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे जनता को, जितना जनता हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जनता का, लोगों के बीच में जाएं। अभी भी 2 दिन पहले की बात है, जलज चौधरी जी ने पूरी एमसीडी की टीम को बुलाया हुआ था, अधिकारियों को। वार्ड 55 में उन्होंने विजिट किया है, क्षेत्र के लोगों के बीच में गए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं। और इसी तरीके से जैसे हैदरपुर में पहले किया, फिर शालीमार गांव में भी टीम लेके गए हैं। अब हम लोग ये एक और हमारा क्षेत्र पड़ता है, ये डेसू कॉलोनी सहीपुर गांव, वहाँ पे भी लेके जाएंगे। तो जगह जगह लोगों की बातें सुन रहे हैं और वो रिटर्न में लिखी जा रही हैं कि यहाँ ये समस्या है, तो उसका निदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, जैसे शालीमार बाग विधानसभा में 3 वार्ड लगते हैं, जिसमें आप 2 सीटों पे आप हार चुके हैं, तो क्या वजह रही इन 2 सीटों को लेकर सर? देखिए, जो मेन तो ये है कि जो कैंडिडेट है, पार्टी ने कैंडिडेट जो डिसाइड किए वो कहीं ना कहीं पार्टी से जो भी चूक रही हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने अब जिसको भी टिकट दे दिया था तो पार्टी के साथ लग के ही काम करना चाहिए था। जैसे अब क्या फ़र्क रहा ना कि
कोई चाहता था उस कैंडिडेट को टिकट मिले, कोई चाहता था इस कैंडिडेट को टिकट कंट्रोवर्सी मिले। आप तो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं रही थोड़ी सी। अगर कंट्रोवर्सी ना होती और एक तरफा बंदे होते तो मुझे लगता है कि तीनों सीटों पे हम निकलते। फिर भी जलज चौधरी भाई ने पूरा प्रयास करा और जलज चौधरी जी बहुत अच्छे मार्जिन से और लोगों ने सपोर्ट करा और भाइयों ने प्यार दिखाया, हर किसी ने उसको अपने गले लगाया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफा वो चुनाव जीतता हुआ चला गया, जबकि यहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ था, उसको उसने तोड़ा। मगर सर जैसे एक साफ सफाई तो जनरली होती है जब एमसीडी में आता है पार्षद चुन के, मगर उन्होंने आगे कुछ नया कुछ सोचा हो इस वार्ड को लेके कि किस तरह इसको वार्ड को सुचारू रूप से किस तरह इस तरह बनाया जाए इस वार्ड को? देखिए हमारी कोशिश है कि पहले क्या है, यहाँ पे जो कूड़ा घर थे वहाँ पे मशीनें नहीं लगी हुई थी। तो हमारी कोशिश है कि जैसे ही कूड़े घर के अंदर जाता है तो वहाँ पे मशीनों के थ्रू उसको साथ के साथ उठवा लिया जाए, जिससे कि जो कूड़ा घर है उसकी साफ़ सफाई कंटिन्यूटी से होती रहे। और गलियों का कूड़े में भी हम विजिट करते रहते हैं, कहीं कोई खरंजा टूटा हुआ है उसको भी देखते हैं। और एक फ़ोन पे और हमने एक ऐसा माध्यम बनाया हुआ है, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है जो जिसमें 600 आदमी जुड़े हुए हैं। इस तरीके के 3-4 हमने ग्रुप बनाए हैं। उन ग्रुपों के अंदर जिस भी गली की कोई समस्या होती है वहाँ के बंदे फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, जिसके माध्यम से वो जलज चौधरी जी के पास वो वीडियो चली जाती है और उस पे काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। और काम करवाने के बाद हमने क्या कर रखा है कि एक तो हम बिफोर की क्लिप लेते हैं और एक आफ्टर की क्लिप लेते हैं। तो जो बिफोर वाला हमने काम किया है उसकी जो पिक होती है उसको भी साथ में जोड़ते हैं और आफ्टर वाली भी, तो दोनों में हम करके व्हाट्सअप ग्रुप पे डालते हैं कि हम लोगों ने, आपने हमें अप्रोच करा और हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करके आप लोगों को काम दे दिया। तो सर ये पहली बार हुआ है आम आदमी पार्टी के आने के बाद? बिल्कुल ये पहली बार है जी। नई व्यवस्था बनाई है। हमारा जो यहाँ से संगठन है बड़ा मजबूत है। 55 नंबर वार्ड का मैं खास तौर से बात करूँगा। 55 नंबर वार्ड में एक तरफ आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा एक ग्रुप है, एक इतना बड़ा चैनल है कि हर भाई ये सोचता है कि मैं खुद काउंसलर हूँ और अपनी जिम्मेदारी लेता है। और जलज चौधरी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास है पार्टी का कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ अच्छा करेंगे तो ज़रूर है कि भाई को कहीं ना कहीं आगे भी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, आपकी सर क्या अपनी सोशल एक्टिविटी है समाज के बीच में, किस तरह का आपका मतलब लोकल? देखिए मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह रहे। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और क्षेत्र को लेके बात करें तो अगर कोई क्षेत्र की कोई भी समस्या है, चाहे वो बीजेपी वाला हमें काम बताए चाहे कांग्रेस वाला काम हम बताए, हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। और हमें ये दिखाना है कि जो 10 से 15 साल में कभी पहले नहीं हुआ, वो सिर्फ आपने हमें 5 साल मौका दिया और हमने उस 5 साल में इतना करके दिखा दिया कि जो 15 साल में पहले कभी काम नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे राकेश जी आप जनता में? देखिए मैं तो सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने जलज भाई को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, तो आगे भी आप लोग यही प्यार बनाए रखें। काम सबके होंगे, किसी का काम नहीं रुकेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है क्योंकि किसी की गली बनने की समस्या है, तो पूरी गली का जब तक टेंडर पास नहीं होगा तो नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं बजट को लेके बात रहेगी। लेकिन अगर जहाँ की समस्या होगी, हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि वार्ड 55 में शिकायत का मौका हम बिल्कुल ना दें। जो हमारे पास काम लेके आए हम उसका काम पूरे ईमानदारी से और कर्मठता के साथ हम उस काम को कराएं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राकेश पाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।